जब मैं पहली बार उस छोटे कस्बे रतनगढ़ पहुंचा तो शाम का धुंधलका फैल चुका था। हवा में अगरबत्ती की खुशबू और मिट्टी की गंध घुली हुई थी। पर मुझे नहीं पता था कि यहाँ शांति नहीं, सन्नाटा मिलेगा। गांव के बीचों बीच एक पुराना मंदिर था, काली माता का मठ। कहते थे वहां हर सोमवार आधी रात को कोई आरती करता है और जो उसे देखने की कोशिश करे वो अगली सुबह दिखाई नहीं देता। पहली रात ही मैंने वो आवाज सुनी, दूर घंटी, धीमी लहराती हुई, जैसे किसी और दुनिया से आती हुई धुन। मैंने खिड़की से झांका। मंदिर के अंदर झिलमिलाते दीपक अपने आप जल उठे। किसी की परछाई हिली, लेकिन वहां कोई नहीं था। अगले दिन मैंने पंडित जी से पूछा। वे चुप रहे, बस बोले, बाबूजी, इस मंदिर की आरती कभी अधूरी नहीं रही। मां खुद सुनती हैं। उनके चेहरे पर ऐसा डर था जैसे उन्होंने कुछ देख लिया हो। तीसरे सोमवार तक मेरा डर जिज्ञासा बन गया। मैंने तय कर चुका था, इस बार मैं खुद देखूंगा कि आधी रात को क्या होता है। रात के 12 बजे मैं मंदिर की सीढ़ियों पर था। कदमों की आहट, ठंडी हवा सरसराई। अंदर अंधेरा था, पर अचानक दीपक जल उठे, बिना किसी हाथ के। घंटी अपने आप बजने लगी। जय माता दी, किसी ने फुसफुसाया। एक आवाज जो चारों ओर गूंज रही थी, पर कहीं से नहीं आ रही थी। मैंने देखा, एक सफेद साड़ी में आकृति आरती कर रही थी। उसका चेहरा दीपक की रोशनी में आधा दिख रहा था। खाली आंखें और होंठ लगातार बड़बड़ा रहे थे। मैं जम गया। वो मुड़ी और मुस्कुरा दी। तुम सुन रहे हो ना? उसने कहा। आवाज ठंडी थी, जैसे हवा से निकली हो। मैं पीछे हटना चाहता था, पर पैर जैसे पत्थर बन गए थे। उसने आरती की थाली मेरे सामने रख दी। आज तुम्हारी बारी है। दरवाजा चरमराया, मंदिर का द्वार अपने आप बंद हो गया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर गला सूख गया। उसने दीपक मेरी ओर बढ़ाया और उसी पल सब कुछ बुझ गया। चारों तरफ अंधेरा, सिर्फ एक धीमी फुसफुसाहट, अधूरी मत छोड़ना। जब मैंने आंखें खोलीं, सुबह हो चुकी थी। मैं मंदिर के बाहर पड़ा था, राख से सने हुए कपड़े। लोग मुझे घेर कर देख रहे थे। पंडित जी ने बस इतना कहा, अब ये तुम्हारा मंदिर है। जो शुरू किया है उसे हर सोमवार पूरा करना पड़ेगा। उस दिन से हर सोमवार आधी रात को मैं खुद वहां जाता हूं। मैं आरती करता हूं, ठीक वैसे ही जैसे उसने सिखाया था। हवा सरसराती है, कोई मेरे पीछे खड़ा रहता है। कभी दीवारों में सरगोशियां, कभी ठंडी सांसें मेरे गाल पर। और जब कभी मैं सोचता हूं कि शायद आज छोड़ दूं, तो घंटी अपने आप बज उठती है। दूर घंटी, दिए जल जाते हैं और वो सफेद साड़ी वाली आकृति फिर दिखती है। वही मुस्कान, वही खाली आंखें, जैसे याद दिला रही हो, प्रार्थना अधूरी नहीं रहनी चाहिए। कहते हैं जिसने एक बार उस आरती को शुरू कर दिया, वो मरकर भी हर सोमवार लौटता है। शायद अब मेरी बारी भी खत्म नहीं होगी, क्योंकि जब तुम अगली बार किसी मंदिर में आधी रात को घंटी सुनो, तो हो सकता है वो मैं हूं, या वो जो अब भी मेरी आरती पूरी करवाती है। हवा सरसराती है, भूत की चीख दूर से गूंजती है। दूर घंटी की धीमी आवाज और फिर सन्नाटा। दिए जल जाते हैं